लीजा रे एक्ट्रेस हैं, मॉडल भी रह चुकी हैं। दीपा मेहता की मशहूर फिल्म वाटर में नजर आई थी। इनको ब्लड कैंसर हुआ था, तब फिर खबरों में आई थी। इसके बाद सरोगेसी से इनके जुड़वा बच्चे हुए थे, तब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की थी। इन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दी एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह अपने लिए समय निकालने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बुलिमिया, इसमें खाना खाने के बाद उसे उल्टी कर निकाल दिया जाता है, जैसी कंडीशन से छुटकारा पाया। लीजा ने इंटरव्यू में बताया, बुलिमिया एक गंभीर बीमारी है। मैं किसी को इस बारे में कोई सलाह नहीं दे सकती सिवाय इसके कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को ये दिक्कत है तो आप उनकी मदद करें या फिर प्रोफेशनल से मदद लें। हमारे आसपास के समाज में जो हम परफेक्शन की इमेज देखते हैं या फिर महिलाओं के लिए बना दिए गए इम्पॉसिबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, इन सब के बारे में मैंने पहले भी बात की है। मेरा मिशन है कि मैं महिलाओं को ये समझाने में मदद करूं कि जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है वही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। दुनिया को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आपको परिभाषित कर सकें। लीजा ने बुलिमिया की बात भी की। एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। बोले तो आप दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। एक बार स्नैक्स खाते हैं, आपका खाना पच जाता है और उसके बाद आपको भूख लगने लगती है और फिर आप दोबारा खाना खा लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता। 3 तरह के मुख्य ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। बुलिमिया, इस डिसऑर्डर में आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है और उसके बाद फौरन खाया पिया जो कुछ भी है उसको उलट देता है। इसके लिए या तो वो मुंह में उंगली डालकर उल्टी की जाती है या फिर लैक्सेटिव खा लिए जाते हैं ताकि खाना फौरन दस्त बनकर निकल जाए। आमतौर पर बुलिमिया से जूझ रहे लोग पतले होने की कोशिश में ऐसा करते हैं। अगर उन्होंने कभी मन से कुछ खा भी लिया तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद फौरन खाना बाहर निकाल देने की इच्छा जगती है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज भी इनमें शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये अमेरिका की एक संस्था है जो मानसिक और दिमागी स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करती है। उसके अनुसार इसके लक्षण होते हैं लगातार गले में सूजन और खराश रहना, एसिड रिफ्लक्स यानी कि खाने की नली में एसिड का पहुंचना, अंतड़ियों में दर्द और परेशानी, डिहाइड्रेशन। अब ये सारे लक्षण हैं इसके। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इस डिसऑर्डर में मोटापे से एक गहरा डर बैठ जाता है दिमाग में। उसकी वजह से खाना लगभग बंद कर देते हैं इससे जूझ रहे लोग। अगर वो पतले भी होते जाते हैं तो भी उन्हें अपना शरीर मोटा ही लगता है। एनोरेक्सिया से जूझ रहे लोगों में कई बार बुलिमिया भी देखा जाता है। एनोरेक्सिया में शरीर का फैट % बेहद घट जाता है और देखने से पता चल जाता है कि शरीर काफ़ी बुरी हालत में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं: बेहद कम खाना खाना, एनीमिया, पतले और जल्दी टूटने वाले बाल और नाखून, रूखी सूखी और पीली पड़ती त्वचा, कब्ज रहना। तीसरा डिसऑर्डर है बिंज ईटिंग। इस कंडीशन से जूझ रहा व्यक्ति खूब खाता है और लगातार खाते ही जाता है, लेकिन इस कंडीशन में खाने वाला व्यक्ति खाने को शरीर में ही रखता है। बुलिमिया से जूझ रहे लोगों की तरह उल्टी नहीं करता। इस डिसऑर्डर में व्यक्ति के बेहद मोटा हो जाने की आशंका भी होती है। हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी भी इसके साथ आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं: बेहद कम समय में ढेर सारा खाना खाना, भूख ना होते हुए भी खाना खाना, अकेले में या फिर छुपकर खाना खाना, बार बार डाइटिंग करना लेकिन उससे वजन कम ना होना, खाने पीने को लेकर एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाकर रखनी बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं रखा तो उसके साइड इफ़ेक्ट शरीर को आगे चलकर बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।